मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गल्फ बोटर क़ियाम निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने में रियासती हुकूमत बिलकुलिया तौर पर नाकाम। बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद का सहाफ़ती बयान। कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में बैक वक्त खर्चात को माफ़ किया जाएगा। कमरपल्ली में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को एमएलए सुदर्शन रेड्डी का इंतखाबी मुहिम तशरीह से खिताब। कांग्रेस के ही दही इलाकों की तरक्की को 6 गारंटी स्कीमात को यकीनी तौर पर अमल में लाया जाएगा। इंतखाबी मुहिम तशरीह से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया था। शाहनिजामाबाद के डिवीजन नंबर 24 में घर घर बीजेपी इंतखाबी मुहिम तशरीह का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इनेकाद अमल में लाया। दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर फिर एक बार ज़ायरीन के साथ हाथापाई का वाक़या। टेंडर के मनसूखे के 15 यौम ही मुकम्मल, लेकिन वक्फ अहदेदारों की निगरानी में इस तरह के हरकत सवालिया निशान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर फिर एक बार ज़ायरीन के साथ हाथापाई का वाक़या। टेंडर के मनसूखे के 15 यौम ही मुकम्मल, लेकिन वक्फ अहदेदारों की निगरानी में इस तरह की हरकत सवालिया निशान। ज़िले निज़ामाबाद बांसवाड़ा हल्के की मशहूर मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना टेंडर मनसूख हुए तकरीबन 15 यौम गुजर चुके। कुछ वजूहात की बिना पर टेंडर नहीं हो सका, लेकिन तब से रियासती वक्फ बोर्ड के तहत दरगाह बड़ा पहाड़ पर इंतजामात जारी है। लेकिन अफसोस, दरगाह पर वक्फ बोर्ड अमले की निगरानी व मौजूदगी में ज़ायरीन के साथ ज्यादती और ज़बरदस्ती दरगाह के गलों में और फातिहा के लिए मुजावरों की जानिब से 500 ता 1000 रुपये से जायद रकम की मांग की जा रही है, वरना ज़ायरीन की जानिब से इतनी रकम ना देने की सूरत में ज़ायरीन के साथ बदसलूकी यहाँ तक कि हाथापाई करने पर उतर आ रहे हैं। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड अमला और दूसरे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ज़ायरीन ने पुलिस अमले के अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुकामी सियासी कायदीन से अपील की है कि वो फौरी तौर पर दरगाह बड़ा पहाड़ पर होने वाले जुल्म और ज़्यादतियों के मसले को हल करने पर जोर दिया। 500 తీసుకున్నారు, 1000 రూపాయలు తీసుకున్నారు. ఇంకా 100 రూపాయలు కావాలి, 50 రూపాయలు కావాలంటే బలవంతం గల్ల బట్టి నూకేస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం ఏమిది ఇది? ఈ దరగాలో ఏం పాపం ఉన్నది? ఏం లాభం? ఇంత దూరం వచ్చి లాభం ఏంది? అది మీ సాయబులు ఇట్లా చేస్తే ఏం లాభం? అది వాళ్ళు అరగటోళ్ళు లేరా ఇక్కడ? మీరు చూసి చేయండి. పూజాలు, దరగా పూజాలు గల్ల బట్టి ఇట్లా నూకేస్తున్నారు, మిర్చుల మీద చేయి పెట్టి. मैं हैदराबाद कुकुनूरपल्ली के लिए ओके ఒకవేళ 500 ఒకవేళ 1000 రూపాయలు టెంకాయలు కొడతామో 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు కావాలంటే బలవంతం ఇట్లా నూపుతున్నారు. అన్యాయమే ఇదంతా. ఏంది సార్ ఇది? स्वराज इंडिया सरबराह योगेंद्र यादव का दौरा, ज़िले निज़ामाबाद और मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत व अवाम को की नसीहत। वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालते हुए जमहूरियत की बका के लिए अपने खिदमात अंजाम दें। आज शाहनिजामाबाद अहमदी बाजार में वाक़ जमात इस्लामी के दफ्तर पर एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें योगेंद्र यादव ने शिरकत करते हुए लोकसभा इंतखाबात की अहमियत से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि ये इंतखाबात की एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि आने वाले नस्लों के लिए है और हमारे जमहूरी दस्तूर की हिफाजत के लिए। लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर आकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाए और जमहूरियत की बका के लिए कांग्रेस को वोट दे। इस तकरीब में कांग्रेस
सीनियर कायद एडवोकेट सैयद नजीब अली, सीनियर सहाफ़ी पापा खान, कांग्रेस कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान, सुमेर अहमद, नाजिम जिले जमियत अहले हदीस, जिले सदर जमियत उलमा मौलाना समी के अलावा दीगर वकला ने शिरकत की। इनसे जवाब पूछिए, और अगर वहां सब डाउन है तो उसकी भरपाई कहां से होगी? ये सोचते हैं तेलंगाना से, इसलिए तेलंगाना पे लिखा कि यहाँ 4 है 13 बाकी। करने के बाद आज सुबह हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि आपका वोटिंग परसेंटेज पहली बार 60% पे आया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप 50% पार करके 60 पे आए। लेकिन मैं बोलना चाह रहा साहब, ये 60% से काफी नहीं, ये 60% हमारे दिल के फैलाने को बहुत अच्छा है। अपन काम करें 10% एक्स्ट्रा लोगों को लेके आए, लेकिन इससे अब काम नहीं है। जब तक आप लोग और आपके पास पूरा डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन के पास, जमात के पास पूरा डेटा है, बूथ लेवल डेटा है, इसको जब तक हम हाउस टू हाउस जैसा आप बना रहे थे, जब तक हम हाउस टू हाउस जाके लोगों को बाहर निकालने का काम अगले 15 दिन तक नहीं करेंगे, ये 60% से काम नहीं होने वाला है। 90% से नीचे आप टारगेट रखते हो, 90% का टारगेट रखें तो 70% क्या, और आपको ऑलरेडी लिविंग मालूम, मेरे को तो जबानी याद है तो आप लोग पूरी याद चुके, वही 70,000 वोट तक की बात आप नहीं पहुँचेंगे। और आप लोग तो 1 लाख एक्स्ट्रा एनरोलमेंट्स कर चुके, तो मेरे हिसाब से 4 लाख मुसलमान वोट आज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में है बराबर, बिकॉज 1 लाख का तो आप लोग पक्का हिसाब ही जोड़े, 3 लाख तो गवर्नमेंट के हिसाब से था। किसानों के खर्चात को बैक वक्त मुआफ करने का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाने का निजामाबाद लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने किया इजहार। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तयक़ुनात के मुताबिक 15 अगस्त से क़ब्ल रियासत में किसानों को 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ़ करने के ताल्लुक से वजाहत किया। पार्लियामानी इंतखाबात के तहत निजामाबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में मेंडोरा, दुडगाम व एरगटला में इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाने के दौरान इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले सीज़न से धान के ज़ख़ीरे को 500 रुपये बोनस दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस गरीबों की हुकूमत है। इन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के खर्चात को माफ़ करने के बजाय अदानी व अंबानी के खर्चात को माफ़ किया है, जो कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी होने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाले हरकियाती कायद कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को बारीक सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बालकुंडा हल्के कांग्रेस इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार, स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रियासती चेयरमैन अन्वेश रेड्डी, मुत्यम रेड्डी, वेंकटेश गौड, रामलू, मेंडोरा, बालकुंडा, एरगटला मंडलों के पार्टी सदर व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वालों ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में मिट्टापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत किए गए वादों को मरहलेवार तरक्की के तहत अमली जामा पहनाते हुए गारंटी स्कीमात के समरात से मजहब व ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए गारंटी स्कीमात पर अमलावरी करते हुए इन स्कीमात के समरात को हर एक मुस्तहिक़िन तक फ़वाइद पहुँचाए जा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तहत महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में 10 लाख रुपये तक इजाफा किया गया है। और रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है। और हाल ही में हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रुबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात से मुतमईन है, इसीलिए ना सिर्फ अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद जो दर्जों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। मोहतार मंडल के प्रजा नीलायम के पास निजामाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने मीडिया से चिट चैट का इनेकाद अमल में लाया। मोहतार मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा नीलायम के पास निजामाबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने
चिट चैट का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद की जानिब से शुगर फैक्ट्री को क्यों दोबारा कुशादगी अमल में ना लाने के ताल्लुक से सवाल किया। इससे कबल इन्होंने मत्याला सुनील कुमार, कृष्णा राव व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमरा CD की रस्म इजराई अमल में लाई गई। बातजा इन्होंने कहा कि 5 यौम में हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से किए गए वादे को अमली जामा नहीं पहनाने के बायस 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक वादे पर अमल आवरी ना हो सकी। और इसी तरह से मरकज़ में BJP पार्टी इख्तिदार हासिल करने की सूरत में साल में 2 करोड़ नौकरियां फ्राहम करने के वादे करने वाले हुकूमत ने 20 करोड़ मुलाजिमत के बजाय सिर्फ 7 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए। वो रियासत में हमारी हुकूमत इख्तिदार पर आने के बायस निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने का इजहार किया। సాగునీటి సౌకర్యాల కల్పన లేదా విద్యుత్తు ఏదైతే ఉచిత విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పనలో రైతాంగానికి ఎప్పుడెప్పుడైతే లో వోల్టేజ్ సమస్య ఉత్పన్నమైనట్లయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటే కానీ రైతాంగానికి మద్దతు ధర కల్పనకు సంబంధించి ధాన్యం సేకరణ కేంద్రాలలో ఏదైతే ఉందో వారికి అండగా నిలబడి మరి ధాన్యం మద్దతు ధర కల్పింప చేయడమే। एयरगटला में निजामाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा बालकुंडा अलखई कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मत्याला सुनील कुमार के हमरा कॉर्नर मीटिंग का किया इनेकाद। एयरगटला मंडल में निजामाबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार टाटी परती जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा बालकुंडा अलखई कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार के हमरा कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि RNB में वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान मैंने एयरगटला मंडल में वाक़ गुमरियाल देहात में पुल की तामीर के लिए पहले दस्तखत करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। वो BJP के ज़ेर इख्तिदार रियासत में कहाँ पर मुफ्त बरखे देने के ताल्लुक से इन्होंने BJP कायदीन से सवाल किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आने वाले खरीफ फसलों की 2 लाख रुपये खर्चात को माफ़ करने का इजहार किया। और इसी तरह से रियासत में अंदरून 200 यूनिट बरक़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी के अलावा 500 रुपये में अहल व ज़रूरतमंदों को गैस सिलेंडर हवाले किया जा रहा है। बातजा बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाले हरकियाती कायद T जीवन रेड्डी को भारी तरह से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। ఇల్లు వద్దా, పెన్షన్ వద్దా, మీకు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇంకోటి చెప్తా ఉన్నాను, ఎక్కడన్నా అక్కడన్నా గ్యాస్ సిలిండర్ రాలేదంటున్నారు। నేను ఆఫీసర్లకు ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, MDO గారికి ఎక్కడైతే సిలిండర్ రాలేదో MDO ఆఫీస్లో ఒక దరఖాస్తు పెట్టేది, అది చూసి మీకు తప్పనిసరిగా ఆ పైసలు ఇచ్చేస్తారు। ఆనాడు ఏదైతుందో మరి నేను మంత్రిగా మంజూరు చేయడం కాదు, నా మొట్టమొదటి సంతకం ఏదైతుందో మీ గుమరియాల RNB వంతెన మంజూరు సంతకం పెట్టినట్టు నేను శంకుస్థాపన కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది। मोहतान मंडल के मुकाम पर निजामाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार टाटी परती जीवन रेड्डी ने कॉर्नर मीटिंग का किया इनेकाद। मोहतान मंडल के मुकाम पर निजामाबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार टाटी परती जीवन रेड्डी ने कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के सिर्फ 3 दिन में खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई। इस मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से खवातीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन्होंने BJP के ज़ेर इख्तिदार इलाकों में कहीं पर भी खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत देने के ताल्लुक से निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद को सवाल किया। और इसी तरह से अंदरून 200 यूनिट बरक़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की के लिए काम करने वाली हुकूमत कांग्रेस पार्टी को आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट के जरिए अपने पसंदीदा हरकियाती कायद कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी तरह से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बालकुंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार, किसान के सदार अन्वेश रेड्डी, कांग्रेस के खुसूसी कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में BRS MP उम्मीदवार बाजूटी गोवर्धन की हिमायत में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इंतखाबी मुहिम तशरीह में साबिक़ा वज़ीर व बालकुंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़कुड़ा देहात में BRS MP उम्मीदवार बाजूटी गोवर्धन की हिमायत में इनेकाद अमल में लाए जा रहे इंतखाबी मुहिम तशरीह में साबिक़ा वज़ीर व बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने साबिक़ा CM KCR के दौरे हुक्मरानी में अवाम की तरक्की के लिए रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के अलावा तरक्याती कामों के ताल्लुक से
अवाम को वाकिफ करवाए। इससे खबर वेलपुर मंडल की पचला नड़कुड़ा देहात के अवाम की जानिब से BRS MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन व साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ाहिर इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में BRS पार्टी के MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। दरपली मंडल के मुकाम पर सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार की। दरपली मंडल के NTR कॉलोनी में लिटिल हार्ट्स मॉडल स्कूल के करीब वो MRO दफ्तर को जाने वाले रास्ते पर सुनकरी गंगावा नामी खातून का मकान है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पकवान का काम करते हुए जिंदगी की गुजर बसर करने वाली खातून ने मौसम गर्मा के पेश नज़र गर्मी से निजात के लिए बाहर मोहखाब थी कि अचानक चोरी की नीयत से घर में दाखिल होने वाले चोरों ने मोहखाब खातून व दीगर पर नशावर अशिया छिड़क कर 2 तोले सोने की जंजीर के अलावा 2 सेलफोन के साथ साथ नकद रकम पर मबनी पैकेट को लेकर राह फरार इख्तियार की। मुकामी अवाम की जानिब से दी गई इत्तला पर जाए मुकाम पर पहुंचने वाले पुलिस मुलाजमीन ने सरक़े की तफसीलात हासिल करते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करने का इजहार किया। निजामाबाद BRS पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तल्ला रामपुर देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीका किया इनेकाद। निजामाबाद व BRS पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की तायद में साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तल्ला रामपुर देहात में इंतखाबी मुहिम के तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश अवाम अपना कीमती वोट BRS MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन के हक में देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की और कहा कि निजामाबाद कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार TG1 रेड्डी निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद बालकोंडा हल्के का कभी भी दौरा नहीं किया और न ही तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस के, लेकिन अब अवाम के वोट हासिल करने के लिए दौरा करना मुनासिब न होने का इजहार किया। वो आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की फतेह हासिल करने की सूरत में अवाम से मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल BRS सदर राजा पुनानंदम MP उपेंद्र रेड्डी व मौजे के सदर रमेश और दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद BJP पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद की हिमायत में जिले सदर दिनेश कुलाचारी ने मंडल के मुकाम पर वाक़ डिवीज़न नंबर 1 खानापुर में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। निजामाबाद BJP पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद की हिमायत में जिले BJP सदर दिनेश कुलाचारी ने मंडल के मुकाम पर वाक़ खानापुर डिवीज़न नंबर 1 के हुदूद में वाक़ हर घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को आगाही फ्राहम की। वो आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में निजामाबाद MP के तौर पर D अरविंद को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। एरगटला मंडल के गुमरियाल देहात में निजामाबाद BRS पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में बालकोंडा हल्के में मुकामी MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ गुमरियाल देहात में निजामाबाद BRS पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में बालकोंडा हल्का असम्बली में मुकामी रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिका BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को मुतारफ़ करने का सहरा साबिका CM KCR के सर जाता है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार TG1 रेड्डी ने शहर निजामाबाद के पार्लिमानी हुदूद में कभी दौरा नहीं किया, लेकिन आज इंतखाबात के मौके पर वोट हासिल करने के लिए अवाम से रुजू हो रहे हैं। और इसी तरह से BJP के पार्लियामेंट उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद सिर्फ 5 यौम हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वादा किए हुए 5 साल बीत गए, लेकिन आज तक सिर्फ बनावटी बातों का सहारा लेने के अलावा कुछ काम नहीं किया। वो साबिका हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए किए गए तरक्याती कामों को मौजूदा हुकूमत की जानिब से रुकावट न डालने की ख्वाहिश की। वो आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम सोच समझ कर अवाम की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाले हरकियाती कायद BRS पार्टी के MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में एरगटला मंडल के BRS सदर राजा पुनानंदम MP उपेंद्र रेड्डी मौजे के कायदीन के सुभाष वो दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा हल्के में पार्लियामेंट इंतखाबात की तशरीह के तहत मौसरा चंदूर व वर्नी मंडल के मुकाम पर जहीराबाद BRS पार्टी MP उम्मीदवार G अनिल कुमार के सरबराह मुकामी MLA पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में पार्लियामेंट इंतखाबात की तशरीह के तहत जहीराबाद BRS पार्टी MP उम्मीदवार
अनिल कुमार के हमरा मुकामी रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मौसरा चंदुर वर्नी मंडल के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 9 दिसंबर को रियासती वज़ीर आला के तौर पर ओहदे की हल्फ बर्दारी लेने के फौरी बाद इंतखाबात में दिए गए तयख़ुनात को सिर्फ 100 यौम में अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से दिए गए वादे को रियासती वज़ीर आला ने अब तक पूरा नहीं किया है। इसलिए अवाम आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अपने कीमती वोट के जरिए रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से वादा करने वाले सीएम रेवंत रेड्डी को मुनासिब सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर बीआरएस पार्टी एमपी उम्मीदवार जी अनिल कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि इससे पहले एमपी के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश शेट्टर ने कुछ काम नहीं किया और इसके अलावा बीबी पाटिल ने भी शहर में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया। लिहाजा अवाम अपने कीमती वोट के जरिए इन उम्मीदवारों को मुनासिब सबक सिखाने की ख्वाहिश की। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में एमपी के तौर पर मौका देने की सूरत में आम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के अलावा आपके लिए हमेशा दस्तयाब में रहते हुए बेरोज़गार नौजवानों से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के अलावा सनतों का क़याम अमल में लाने के साथ साथ रेलवे लाइन के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस इंतखाबी मुहिम की तशरीह में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। మనసులో పెడితే పని చేయ కాబట్టి మనం చనిపోతారని భయంతో మనసులో పెడితే దేవుడు పెట్టిడు దేవుడు చచ్చాడు గాడే కాదు దేవుడు వస్తాడా పని చేయకపోతే దేవుడు రావడు కాబట్టి వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది మనం నమ్మినం కొంత నేను ఒకటే మా అక్కలకు చెల్లెలకు మా అన్నదమ్ములకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మరి అధికారంలోకి వచ్చినావు 5 నెలలు అయిపోయింది వాళ్ళు వచ్చిన ప్రభుత్వ ఫండ్స్ ని వెనకకి పంపించిన వ్యక్తులు వాళ్ళు మీరందరూ నన్ను కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపిస్తే పార్లమెంట్ లో నేను కొట్లాడి రైల్వే లైన్ ముందు పెడతా అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। మరి రైల్వే లైన్ వస్తే మనకి ఏం లాభపడదు అంటే ఈ ప్రాంతంలో కంపెనీ आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी को वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी व एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को फतेह दिलाने की अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने अवाम से की अपील। शाहनिजामाबाद में मुकामी कायदीन के हमरा अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुकूमत की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में एमपी डी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। बातजा इन्होंने डिवीजन नंबर 24 सिद्धि विनायक मंदिर गायत्री नगर में दौरा करने के बाद मीडिया के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए अनकरीब मुनाकिद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। बातजा इन्होंने बालकोंडा इलाके के वेलपुर में मुनाकिदा पार्लियामेंट सतह के युवा मोर्चा तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर इनके साथ बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर मौजूद थे। गल्फ बोर्ड के क़याम के अलावा ज़िले निज़ामाबाद में निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने में रियासती हुकूमत नाकाम होने का बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद ने किया इजहार। ज़िले जगतियाल में पार्लियामानी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मुख्तलिफ देहातों में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद ने दौरा करते हुए इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए महाजन संपर्क के तहत घर घर बीजेपी मुनाकिदा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट बीजेपी के हक़ में देकर फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मोदी को मुंतखब करने की अरविंद ने अवाम से अपील की। इस मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से दिए गए तयख़ुनात को रूबे अमल में लाने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद ने इजहार किया। हुंसा देहात में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद सालूरा मंडल के हुंसा देहात में पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एम रवि ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल दौर इख्तिदार में भाजपा हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। कहते हुए बरहमी जताई वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में निज़ामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। अवाम से अपील की कि इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन साबिक़ा एमपीटीसी सी शंकर, सी अशोक, एस शंकर, बी गंगाराम, एरप्पा, साबिक़ा नायब सरपंच हनुमंटलू, शिव कुमार के साइलू दिगर ने शिरकत की। इख्तिताम से नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। गल्फ बोर्ड का क़याम निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने में रियासती हुकूमत बिलबुनियाद तौर पर नाकाम। बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद का सहाफ़ती बयान।
कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में बैंक व कर्जदार को माफ किया जाएगा। कमरपल्ली में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को एमएलए सुदर्शन रेड्डी का इंतखाबी मुहिम तशहीर से खिताब। कांग्रेस ने ही 10 इलाकों की तरक्की मुक्त 6 गारंटी स्कीमात को यकीनी तौर पर अमल में लाया जाएगा। इंतखाबी मुहिम तशहीर से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया था। शाहनिजामाबाद के डिवीजन नंबर 24 में घर घर बीजेपी इंतखाबी मुहिम तशहीर का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने निखात अमल में लाया। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ पर फिर एक बार जायरीन के साथ हाथापाई का वाकया। टेंडर के मंसूखे के 15 यौम ही मुकम्मल, लेकिन वक्फ अहदेदारों की निगरानी में इस तरह के हरकत सवालिया निशान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।